वेलकम टू पीसी क्लासेस बाय अनुमोदित। तो बच्चों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे जो स्फेरिकल लेंस के होंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फाइनल एग्जाम के अंदर। बेसिकली ये 3 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है फाइनल एग्जाम के अंदर। जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है स्फेरिकल लेंस तो 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें लेंस फॉर्मूला रीड करेंगे कि लेंस फॉर्मूला क्या है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट इज द लेंस फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है एक मिरर फॉर्मूले में और लेंस फॉर्मूले में? तो बेटा ये डिफरेंस है, लेंस फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आती है और जो मिरर होता है मिरर के अंदर यहाँ पर प्लस का साइन आता है। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है मैग्नीफिकेशन का, जो इज इक्वल टू होता है h डैश बाय h। h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो किसके इक्वल होगा? v बाय u। v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दो फॉर्मूलों का यूज करके आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10.3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जो एग्जाम्पल नंबर 10.3 है, स्टेटमेंट देखिए। एग्जाम्पल 10.3 फ्रॉम द एनसीईआरटी। A concave lens has focal length 15 centimeter. At what distance should object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens. Also find the magnification produced by the lens. तो देखिए बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को। इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे लेंस किस टाइप का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो लेंस है वो कंकेव लेंस है। तो कंकेव लेंस को हिंदी में अवतल लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे गिवन क्या है। तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या होगा। सबसे पहले देखिए फोकल लेंथ, इसमें गिवन है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। इसका मतलब है u हमारे को फाइंड आउट करना है। u का मतलब क्या है बेटा? u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं लेंस के सामने, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज। यहाँ पर इमेज है तो उसने इमेज बनाई v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सो आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड। और एक हमें फाइंड आउट करनी बेटा यहाँ पर मैग्नीफिकेशन, दैट इज द m। तो दो चीज हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। द फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पर u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट
एंड सेकंड हमें फाइंड आउट करनी है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है v डिवाइड बाय u। तो v तो मेरे पास है, गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो u की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे लेंस फॉर्मूला से, तो हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले आपके पास लेंस फॉर्मूला होना चाहिए, आपको पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट इज द लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला। अब इस लेंस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुटअप करनी है। अब वैल्यू पुटअप आप तब करोगे, सबसे पहले आप कॉन्केव लेंस के केस में इसमें साइन कन्वेंशन यूज करोगे। तो क्या साइन कन्वेंशन होंगे, तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो देखिए कॉन्केव लेंस के अंदर जो साइन कन्वेंशन है वो क्या होते हैं। कॉन्केव लेंस का ऐसे होता है, ये कॉन्केव लेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पर f1 होता है, ये 2f1 होता है, ये f2 और यहाँ पर होता है 2f। तो ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी मैंने, सपोज किया मैंने कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है। वैसे यदि मैं इसमें एक्यूरेट देखूँ तो ऑब्जेक्ट जो है हम कहाँ रखेंगे ये मेरे को अभी मालूम नहीं है। तो सपोज किया मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको साइन कन्वेंशन के बारे में पता चल जाए। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो साइन कन्वेंशन होगा, तो कॉन्केव लेंस के अंदर u हमेशा नेगेटिव होगा और इमेज कहाँ बनेगी, वो भी लेफ्ट साइड में बनेगी इमेज। तो यहाँ पर v भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ कहाँ होगी, वो भी लेफ्ट साइड में होगी। तो फोकल लेंथ भी क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और हाइट ऑफ द इमेज भी यहाँ पर हमेशा जो इमेज बनेगी वो कॉन्केव लेंस में o और f1 के बीच में बनेगी, ऐसे यहाँ पर इमेज बनेगी। तो h डैश भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दीज आर द साइन कन्वेंशन। तो ये साइन कन्वेंशन होंगे किस केस में, कॉन्केव लेंस में। तो आपको साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन क्या होंगे कॉन्केव लेंस में, ठीक है। तो इसके बाद में हम अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर लिखोगे यूज साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन। तो f इज इक्वल टू, ये 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर आप फोकल लेंथ माइनस में है, तो आप रखोगे माइनस का 15 सेंटीमीटर। इसके बाद v यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ पर v क्या है, नेगेटिव है, तो v लोगे यहाँ पर माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो u की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो लेंस फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पर। तो अब निकालते हैं u की वैल्यू। तो लिख देंगे यहाँ पर यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए f की, 1/- का 15 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 10 माइनस 1/u। क्लियर। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम इस साइड लेकर आएंगे। तो जब ये माइनस 1/u इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा, साइन चेंज होकर आएगा। और ये वाला हिस्सा जो 1/- का 15 है, ये वाला हिस्सा राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ मैं, इसको इस साइड लेके जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/15। ये हो गया, मतलब ये हिस्सा इस साइड चला गया, ये हिस्सा इस साइड आ गया। तो जो ये माइनस 1/u ये इस साइड प्लस में आ गया, और ये जो माइनस 1/15 है ये इस साइड प्लस में आ गया। अब हम लेंगे इसका एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे हम 10 का और 15 का। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो 30 इज द एलसीएम। 30 एलसीएम आ गया। आप नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 10 3 जा 30 और माइनस का 3 प्लस 15 2 जा 30, तो प्लस का 2, तो ये आ गया माइनस 1/30।
है। तो यहाँ पर 1/u इज इक्वल टू आ गया -1/30। तो अब आप क्या कर लोगे, इसकी रेसिप्रोकल कर दो। अब आप यहाँ पर लिखोगे ऑन रेसिप्रोकल, ऑन रेसिप्रोकल। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल करने के बाद यहाँ पर u की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -30 सेंटीमीटर। तो अब कॉन्केव लेंस के सामने हम 30 सेंटीमीटर दूर उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की क्या निकली, डिस्टेंस। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाली। साइन कन्वेंशन करना नहीं भूलना है। यदि आप साइन कन्वेंशन करना भूल गए तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन जो है वो जरूरी है, साइन कन्वेंशन करना। तो इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर करते हैं फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करेंगे। क्या फॉर्मूला मैग्निफिकेशन निकालने का, v/u। सो m इज इक्वल टू, अब v की वैल्यू मेरे पास है, गिवन है, तो साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। सो v क्या है, -10। तो यहाँ पर देंगे -10। अब हम देखेंगे u। तो u की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -30, जो अभी मैंने सोल्व किया। तो यहाँ पर आ गया -30। तो क्या हुआ, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुई, 0 से 0। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन जो है वो फ्रैक्शन में आई है। तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनेगी ना बेटा वो छोटी इमेज बनेगी, मतलब 1/3 टाइम्स बढ़ेगी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसकी 1/3 टाइम्स बनेगी। मतलब जो इमेज बनेगी, जो इमेज का साइज होगा वो छोटा होगा किसके कंपैरिजन में, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो आपने क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करने हैं। क्लियर है। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 10.3 है। होप है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो कन्वेक्स लेंस से है शायद, एग्जांपल नंबर 10.4। एग्जांपल नंबर 10.4। अब स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है 10.4 की, देखिए, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of object from the lens is 15 centimeter. So find the nature, position, size of the image and also its magnification. Find the nature, position and size of image and also its magnification। ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे किस टाइप का लेंस है। तो बेटा यहाँ पर लेंस है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं। तो कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है इस टाइप से। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं। कन्वेक्स लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, इस साइड कन्वर्ज करती है फोकस, प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में होता है। यू हमेशा नेगेटिव होगा। इस केस में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी वो राइट साइड में इमेज बनेगी, तो राइट साइड में इमेज बनेगी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आपने इस बात का ध्यान रखना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी, लेकिन जो हाइट ऑफ इमेज होगी, इमेज नीचे बनेगी। कन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज है वो राइट साइड में बनेगी, नीचे बनेगी, तो क्या होगी, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन होते हैं कन्वेक्स लेंस में, जो आपको याद रखना
ये देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। तो गिवन है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब h 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। इसके बाद आप देखोगे कि फोकल लेंथ गिवन है, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो f गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है लेंथ से 15 सेंटीमीटर, u गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो तीन चीज गिवन है, ठीक है। तो निकालना क्या है, v निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे यूज साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, साइन पॉजिटिव है, तो h यहाँ पर क्या आएगा +2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है, देखिए फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। इसके बाद u क्या है, नेगेटिव है यहाँ पर, तो u यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, तो u क्या हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो आपने ये साइन कन्वेंशन एक बार यूज करने हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसके बाद आप फॉर्मूला यूज करोगे लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर यूज करेंगे यूज लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट अप करेंगे, तो 1/f, तो f की वैल्यू है यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 1/v, v आपको फाइंड आउट करना है माइनस। अब u की वैल्यू यहाँ पर है माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो 1/-15, ये ऐसे। तो अब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो कई बच्चे यहाँ पर रॉन्ग करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/v प्लस 1/15। क्लियर है ना। इसके बाद देखना, इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/v को यहीं रखेंगे इज इक्वल टू, अब ये जो प्लस 1/15 है इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 इस साइड है, ये हो जाएगा माइनस 1/15 ऐसे। प्लस का साइन है यहाँ पर, इस साइड आगे माइनस का हो जाएगा। अब आप एलसीएम लोगे, तो 10 और 15 का आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 10 और 15 का 5 2 10 5 3 का, तो ये अगेन 30 आ जाएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3 1 3, 15, 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 2 आएगा, 2 1 2 इज इक्वल टू 1/v। तो ये आ गया 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर देखिए v की वैल्यू जो है वो प्लस में 30 सेंटीमीटर आया। तो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो इमेज जहाँ बनी हुई उसकी डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस करेंगे इसकी फॉर्मेशन में। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर मैग्निफिकेशन। सो m इज इक्वल टू होता है बेटा h' h इज इक्वल टू v/u। तो मैग्निफिकेशन मेरे को h' तो पता नहीं, h की वैल्यू पता है, ठीक है, v पता है, u पता है, तो m की वैल्यू हम v/u से फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या आएगी, देखिए v की वैल्यू क्या है 30 और u की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, u की वैल्यू यहाँ पर आई है, इसके पास माइनस का 15 है, तो 15 1 15, 15 2 30। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई, -2 आई मैग्निफिकेशन की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इसका मतलब ये है मैग्निफिकेशन माइनस में आना। इसके बाद क्या हुआ, अब हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने। इसके बाद हम h' की वैल्यू निकालेंगे जो हाइट ऑफ द इमेज होगा। तो m इज इक्वल टू h'/h। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, -2। h' मेरे को फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू क्या थी 2 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी। तो अब ये 2 से 2 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो h' किसके इक्वल आ जाएगा -4 सेंटीमीटर के, मतलब उससे डबल बड़ी है। तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करने हैं। इसमें खास बात क्या है, सबसे पहले आपने लेंस फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। तो कई बच्चे लेंस फॉर्मूले को ही गलत कर देते हैं, उसको ध्यान रहता है
कि यहाँ पर प्लस आएगा, वो मिरर फॉर्मूला लिख देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको लेंथ फॉर्मूला याद हो, उसके बाद आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद हो कि कैसे मैग्नीफिकेशन निकलेगी, h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u। मिरर के केस में यहाँ पर माइनस आता है, ध्यान देंगे, ये लेंस है तो लेंस के अंदर यहाँ पर माइनस नहीं आता, ठीक है। इसके बाद आपने यूज करना है साइन कन्वेंशन। तो जब आप वैल्यू पुट अप करोगे फॉर्मूलों के अंदर, तो वैल्यू पुट अप करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन जो है वो जरूर याद रखना है, नहीं तो आपके जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग, ठीक है। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आएगी कि किस तरीके से मैंने न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व किए हैं। तो बड़े अच्छे से आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करना। इसके बाद के न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे, ठीक है। तो चैनल यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। सबके लिए बाय बाय।